ब्रिटेन के मशहूर लेखक और पत्रकार जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि जब कोई समाज सच से दूर होने लगता है तो उसे सच बोलने वाले लोगों से नफरत होने लगती है। जॉर्ज ऑरवेल का असली नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था और उनका जन्म बिहार के मोतिहारी में हुआ था। जॉर्ज ऑरवेल ने ये बातें आज से कई दशक पहले कही थी, लेकिन ये आज के भारतीय समाज की सच्चाई है। भारत का समाज हर दिन सच से दूर होता जा रहा है और इसके लिए एक हद तक हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की ही है, क्योंकि मीडिया खुद भी सच से दूर भाग रहा है और समाज को भी सच से दूर कर रहा है। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है, इसलिए हमने इस मौके पर समाज और मीडिया के रिश्तों पर एक विश्लेषण तैयार किया है, क्योंकि मीडिया अब आपके हर रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि भारत का मीडिया तरह तरह के दबावों से कितना आजाद है और भारत का समाज मीडिया के झूठ से कितना आजाद है। प्रेस की आजादी को लेकर काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक प्रेस की आजादी के मामले में भारत की रैंक 136 है। इस सूची में कुल 180 देश शामिल हैं और भारत इस इंडेक्स में जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देशों से भी नीचे है। इसे बहुत खराब रैंकिंग कहा जाएगा। पिछले साल यानी वर्ष 2016 में भारत की रैंक 133 थी, जिसमें इस बार 3 स्थानों की गिरावट आई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भारत को इस इंडेक्स में उन देशों के साथ रखा है जहां पत्रकारों के लिए स्थितियां बहुत मुश्किल हैं। दक्षिण एशिया में मीडिया के कामकाज पर नजर रखने वाली एक और संस्था द हूट के मुताबिक भारत में पिछले 16 महीनों में पत्रकारों पर 54 हमले हुए हैं। इनमें से 8 हमलों के लिए नेता और नेताओं के साथ रहने वाली भीड़ जिम्मेदार है, जबकि 9 हमले पुलिस वालों ने और 9 हमले मीडिया कवरेज से नाराज भीड़ ने किए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक भारत में पत्रकारों को इंटरनेट पर परेशान करने की घटनाएं बढ़ रही हैं और बाकायदा एजेंडा चलाकर पत्रकारों को बदनाम किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का मीडिया आलोचनाओं से बचने के लिए खुद पर सेल्फ सेंसरशिप लागू कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में भारत में प्रेस की आजादी पर अचानक इतना बड़ा संकट आ गया है, और अगर ऐसा है तो फिर क्यों? इसके साथ साथ यह समझने की भी जरूरत है कि आखिर भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता गिर क्यों रही है। मीडिया की आजादी और मीडिया का झूठ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मीडिया की आजादी की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन दूसरे पहलू के बारे में कोई आपको नहीं बताता। आज के मीडिया में सच की कवरेज अब बहुत मुश्किल हो गई है, सच बोलना बहुत मुश्किल हो गया है और पत्रकार अब राजनीतिक दुकानों की सज्जा के काम आने लगे हैं। पत्रकार अब नेताओं के साथ मिलकर खबरों का मैच खेल रहे हैं और जनता तक सच को पहुंचने नहीं दे रहे। नेता, पत्रकार और उद्योगपति आजकल अघोषित रूप से एक ही टीम में खेलते हैं और आपको सच के बारे में पता ही नहीं चलने देते। इसे अक्सर नूरा कुश्ती भी कहा जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत एक तरह से पोस्ट ट्रुथ युग में जी रहा है, यानी भारत में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का चलन बढ़ गया है। अलग अलग व्यक्ति, नेता, संस्थाएं और सरकारें बार बार गलत तथ्यों के आधार पर बयानबाजी करते हैं। झूठ को इतनी बार दोहराया जाता है कि वो सच लगने लगता है। लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि जो कुछ कहा जा रहा है और किया जा रहा है वही सही है, वही सच है, और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस झूठ को सच बनाने में अपना पूरा योगदान देता है। और यही वजह है कि भारत में मीडिया की साख लगातार गिर रही है। मीडिया पर विश्वास करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। भारत में फेक न्यूज, गलत तथ्यों पर आधारित आर्टिकल्स, गलत न्यूज रिपोर्टिंग और शब्दों के खेल के जरिए लोगों को गुमराह किया जाता है। किसी खबर को एजेंडा चलाने वाली वेबसाइट्स पर पब्लिश करके या न्यूज चैनल्स पर ऑन एयर करके पोस्ट ट्रुथ यानी सच के बाद का एक पूरा युग खड़ा किया जा रहा है। पोस्ट ट्रुथ और फेक न्यूज की रचना अक्सर नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए की जाती हैं और फिर खबरों का इस्तेमाल माहौल तैयार करने के लिए किया जाता है। पूरा अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। ट्रंप के समर्थक ये मानते हैं कि मीडिया ने हिलरी क्लिंटन के पक्ष में एक फर्जी माहौल बनाया था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जबकि ट्रंप के विरोधी ये मानते हैं कि पूरा मीडिया उनके खिलाफ फेक न्यूज दिखा रहा था। लेकिन मतदाताओं ने सच का साथ दिया। आज भी अमेरिका में पोस्ट ट्रुथ और फेक न्यूज जैसे शब्दों पर बहस जारी है और कोई ये नहीं समझ पा रहा कि सच
क्या है। आप गौर से देखेंगे तो सच की ये भूल भुलैया मीडिया ने खुद ही तैयार की है। अमेरिका से सबक लेते हुए यूरोप के कई देशों ने फेक न्यूज से लड़ने की तैयारी कर ली है। यूरोप में कंप्यूटर वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की कंपनियां और स्टार्टअप्स मिलकर ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो फेक न्यूज की पहचान कर सकें। यह तकनीक पारंपरिक तौर पर तथ्यों की जांच करने वाले लोगों से तेज है और फौरन ऐसी खबर की पहचान कर सकती है जो गलत तथ्यों पर आधारित है। यूरोप की कई संस्थाएं अमेरिका के चुनावी नतीजों के बाद से परेशान हैं और अपने मीडिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका में चुनावों के दौरान फेसबुक और ट्विटर के जरिए झूठी खबरों का खूब प्रचार किया गया और लोगों ने ऐसी खबरों को सच मानकर एक दूसरे से शेयर भी किया। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग सही तथ्यों से दूर हो गए और बार बार दोहराए जाने वाले झूठ को ही सच मानने लगे। भारत में भी अक्सर ऐसा होता है, बल्कि आप कह सकते हैं कि भारत में ऐसा अमेरिका से भी बड़े पैमाने पर होता है और इस समय भी हो रहा है। भारत और अमेरिका का मीडिया बड़ा है। अमेरिका में मीडिया का ज्यादातर कामकाज अंग्रेजी में होता है, जबकि भारत में अंग्रेजी और हिंदी भाषाएं मुख्य रूप से मीडिया को प्रभावित करती हैं और फिर हमारी क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। जबकि यूरोप में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए वहां फेक न्यूज को रोकना और पकड़ना एक बड़ी चुनौती है। इस समस्या को दूर करने के लिए यूरोप नए सिरे से तैयारी कर रहा है और वहां स्वतंत्र रूप से काम करने वाली संस्थाएं इस बात को सुनिश्चित करना चाहती हैं कि चुनाव गलत तथ्यों के आधार पर न लड़े जाएं और न ही जीते जाएं। यूरोप में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी में इस साल चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इन देशों की एजेंसियां फेक न्यूज का प्रचार और प्रसार रोकने में जुट गई हैं। ब्रिटेन में एक स्टार्टअप चुनाव से पहले ऑटोमेटेड फैक्ट चेकिंग टूल लॉन्च करने वाला है, जिसमें झूठी खबरों की पहचान की जा सकेगी। यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन करके ऐसे लोगों को चुना जा रहा है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फेक न्यूज की पहचान कर सकते हैं। फेक न्यूज से लड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जा रही है। इसी महीने यूरोपीय देश लातविया में एक प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है, जिसमें फेक न्यूज को रोकने का सॉल्यूशन देने वाले को इनाम दिया जाएगा। अमेरिका और भारत जैसे देशों में फेक न्यूज का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार फेसबुक के जरिए होता है। भारत और अमेरिका की घटनाओं से सबक लेते हुए फेसबुक ने भी यूरोप के लिए एक खास फैक्ट चेकिंग सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम का इस्तेमाल मार्च में नेदरलैंड्स में हुए चुनावों में किया गया था। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के चुनावों के दौरान भी फेसबुक इस फैक्ट चेकिंग टूल का इस्तेमाल कर रहा है। इस सिस्टम की मदद से फ्रांस में फेसबुक से ऐसे 30,000 अकाउंट्स हटा दिए गए, यानी डिलीट कर दिए गए, जिन पर झूठी खबरें शेयर की गई थी। लेकिन भारत में फेक न्यूज को असली और सच्ची खबरों से अलग करने वाला कोई टूल मौजूद नहीं है। आप सुबह चाय की चुस्की के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पर ये खबरें पढ़ते हैं, फिर इन्हें सच मानने लगते हैं। ये खबरें पढ़कर कभी आपके मन में देशभक्ति की भावनाएं जाग जाती हैं, कभी किसी नेता और पार्टी के प्रति क्रोध बढ़ जाता है, तो कभी किसी नेता या पार्टी में आपको चमत्कारिक शक्तियां नजर आने लगती हैं। भावनाओं के शिखर पर पहुंचकर आप इन खबरों को अपने दूसरे लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करने लगते हैं और इस तरह झूठ का यह सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही चलता रहता है। जब ये खबरें झूठी निकलती हैं और इनके सच्चे और सही विश्लेषण के बाद आपको तथ्यों का पता लगता है, तो आप मीडिया पर अपनी नाराजगी दिखाने लगते हैं। आपकी ये नाराजगी सही भी है, क्योंकि मीडिया के ही किसी न किसी माध्यम से ये खबरें आप तक पहुंचती हैं। इसलिए भारत में प्रेस की आज़ादी की बात करते हुए हमें ये भी सोचना चाहिए कि भारत के लोगों को झूठ फैलाने वाले मीडिया से भी आज़ादी चाहिए। भारत के लोगों को सही और सच्ची खबरें जानने का स्वराज मिलना ही चाहिए। अगर भारत का मीडिया लोगों का ब्रेन वॉश करने की बजाय उन्हें जागरूक बनाएगा, उन्हें सही जानकारियां देगा, सही तथ्य बताएगा, तो भारत का मीडिया अपनी खोई हुई साख वापस हासिल कर सकता है। और अगर ऐसा होगा तो अगले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे तक भारतीय मीडिया की रैंक में भी सुधार आ जाएगा और लोग भी पोस्ट ट्रुथ युग में जीना बंद कर देंगे। लेकिन साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि ऐसे पत्रकारों से सावधान रहिए, ऐसे लेखकों से सावधान रहिए जो कि बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज से या बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिले होते हैं। उन्हें
शक्तिशाली लोगों से दोस्ती करने में आनंद आता है, मजा आता है और वो शक्तिशाली लोगों के साथ बैठकर खुद शक्ति अर्जित करना चाहते हैं। यही नेता आगे चलकर राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, पैसा कमाते हैं और अपना जीवन बड़े शान शौकत के साथ जीते हैं, लेकिन जीवन भर आपको गलत खबरें देते रहते हैं। ऐसे पत्रकारों की पहचान आपको कर लेनी चाहिए।